सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। बुलेटिन दे विच सब तो पहला गल करांगे किसानी अंदोलन दी, किसानी संघर्ष दी। अंदोलन तेज करन दे विच किसान लगातार जुटे हुए ने। अज जगराओं दे विच किसानां दे वल्लों महा रैली कीती जा रही है। खेती कानूनां खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। वड्डी गिनती विच किसान इस महा रैली दे विच पहुंचणगे। 18 फरवरी नूं रेलां रोकण दा भी किसानां वल्लों ऐलान कीता गया है। देश भर दे विच 4 घंटे दे लई ट्रैक जाम रखे जाणगे। कल तो राजस्थान दे सारे टोल भी फ्री किए जाणगे। सो नवीं रणनीति घड़ी गई है, नवीं रणनीति का ऐलान किया गया। किसान जथेबंदियां दे वल्लों अंदोलन नूं तेज करन दी कवायद शुरू कर दी गई है। वड्डी गिनती दे विच अज जगराओं दे विच भी किसान पहुंच रहे हैं। जगराओं दे विच किसानां दे वल्लों अजिही पहली महा रैली की जा रही है। गल हरियाणा की की जाए, जिवें कि हरियाणा दे विच वख-वख जगहां ते महा पंचायत की जा रही है, महा पंचायतां कीतियां जा रही हैं। उसकी तर्ज ते ही हुण पंजाब दे विच भी, पंजाब दे जगराओं दे विच किसानां दे वल्लों महा रैली की जा रही है। खेती कानूनां दे खिलाफ अज किसान जगराओं दे विच हुंकार भरनगे। जेकर गल दिल्ली के बॉर्डर की की जाए तो लगातार जिथे कि बॉर्डर से किसान डटे हुए हैं तो यही मंग की जा रही है कि खेती कानून रद्द किए जान, पर अजे तक मसले का कोई भी हल नहीं निकल सकिया। 11वें गेड़ की आखिरी मुलाकात मीटिंग हुई सी किसानों की सरकार दे नाल, उस तो बाद बिल्कुल डेड लॉक बनया होया। अजे तक कोई भी गलबात अगे नहीं तुर सकी। सरकार दे लगातार संसद के अंदर भी तो संसद के बाहर भी अपना तर्क दिता जा रहा है। जिवें कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वल्लों लोक सभा के संबोधन किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो मंडी सिस्टम खत्म होगा, ना MSP खत्म होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विरोधियों के वल्लों किसानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिहड़े खेती कानून ने किसानों के हित दे विच ने, किसानों की भलाई वास्ते ही लिआंदे गए ने। पर दूजे पासे किसानों का अपना तर्क है। किसानों के वल्लों लगातार खेती कानून रद्द करने की मंग की जा रही है। सो इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए जगराओं तो ग्राउंड जीरो तो मेरे सहयोगी रोहित बांसल जुड़े हुए हैं। रोहित, गल हरियाणा की की जाए तो हरियाणा के लगातार जिवें महा पंचायतां हो रही ने, उस तर्ज से अज जगराओं के महा रैली की जा रही है। किसानों के वल्लों फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां ने, किन्नी क वड्डी गिनती में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है, किहड़े-किहड़े किसान आगू अज की इस महा रैली के हिस्सा बन जा रहे हैं? जी बिल्कुल परमिंदर, जेकर गल करी जाए महा रैली की तो इस तो पहला हरियाणा के काफ़ी एरिए के महा रैलियां हो चुकियां ने। खाप पंचायतों वालों किसान महा पंचायतां करवाईयां जा रही सी और हरियाणा में करीब 3 तो 4 हुण तक महा पंचायतां हो चुकियां ने। पर जेकर हुण दी गल करी जाए तो पंजाब दे विच अज पहली बार एक महा पंचायत, किसान महा पंचायत होण जा रही है, जिस दे विच मुख्य तौर पर बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शनपाल और इस तो इलावा होर किसान आगू पहुंचणगे, जिहड़े अपने विचार किसानां सामने पेश करनगे और अगे की जिहड़ी रणनीति है उस दे बारे तमाम जानकारी किसान आगुओं नूं दित्ती जाएगी। और इत्थों तक कि जिहड़े अगली रणनीति, जिस तरह असीं गल कर रहे सी कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों कल भी कुछ चीज़ों का ऐलान किया गया सीगा, वो विचार किसानों तक पहुंचाए जाएंगे कि किस तरह जिहड़ा पूरा रैलियां जिहड़ा पूरा किसानों का प्रदर्शन वो किस तरह अगे वधना। जेकर गल करी जाए कल दे संयुक्त किसान मोर्चे के फैसलों की तो 12 तरीक नूं उन्हां वालों जो ऐलान किए गए हैं कि राजस्थान के तमाम टोल प्लाजे आ वो फ्री किए जाएंगे। और इस तो इलावा 14 तरीक नूं जो पुलवामा के शहीद है उन्हां दी याद दे विच पूरे देश दे विच कैंडल मार्च, जुलूस और इस तो इलावा वक-वक प्रोग्राम जो उलीके गए हैं। और 16 तरीक नूं सर छोटू राम जो हरियाणा और देश के एक बहुत बड़े किसान लीडर रहे ने, 1945 उन्हां दी डेथ हो गई सी, पर आज़ादी तो पहला वो किसानों लई लड़ते रहे ने। तो उन्हां वल्लों बनाए कानून अज भी देश विच लागू ने। तो सर छोटू राम नूं समर्पित वक-वक जगह ते जिहड़े प्रोग्राम है वो लिखे गए हैं। और 18 तरीक नूं एक बड़ा ऐलान किसान आगुआं ने किया है कि दोपहर 12 तो लैके 4 बजे तक जिहड़ी ट्रेनां रोकियां जाणगियां, पूरे देश दे विच रेलां रोकियां जाणगियां। किते ना किते इस अंदोलन नूं जिस तरह कहा जा रहा सी कि देश दे पूरे देश दे विच किस तरह लेके जाना, पिछले दिनों दे विच चक्का जाम की कॉल दी जाती है 12 तो 3 बजे तक। तो ठीक उस तरह ही हुण ट्रेनां रोकण का जो ऐलान किया गया 12 तो लैके 4 बजे तक, जिहड़ा 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ। जी परमिंदर, ठीक है रोहित, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित बांसल जिवें कि मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਉੱਥੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानां नूं अंदोलन छड्ड के गलबात करन दी अपील की है। लोक सभा दे विच संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि नवे खेती कानून किसान हितैषी ने। यह कानून कोई बंदिश नहीं बल्कि विकल्प ने। जेकर किसानां नूं अपना फायदा नजर आउंदा है तो इन्हां कानूनां दे मुताबिक अपनी फसल वेच सकदे ने, जे नहीं तां कानून अपनाउण दी लोड़ नहीं है। पीएम ने कहा कि जे फिर भी किसानां नूं कानूनां दे विच कोई खामी नजर आउंदी है तां सरकार बदलाव करन दे लई तैयार है। माननीय अध्यक्ष जी, ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे। मान के चलो, कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं। किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और लगातार बातचीत होती रही है। और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उससे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते हैं, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी? ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बातें कर ली, हम एक नए तौर तरीके लिए आगे बढ़ने के लिए, और सबको चिंतन के लिए, राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। हम मिल बैठ करके उसको
हमने सोचना चाहिए। सभी दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, ये हम सबका दायित्व है और हमें 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी की सोच से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम उसकी चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसी को हमने बदलना होगा। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਨੇ अपवित्र कर ਦਿੱਤਾ है। कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है, एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਨੇ अपवित्र ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਹੋਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੱਲ IAS ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਵੇਚ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਚ ਲਓ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੇਚ ਲਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 166 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦੂ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਊ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ अपवित्र ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 1970 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
रुख करते हैं अगली खबर दा। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी के नाल गल कीती है। भारत तो कोरोना वैक्सीन की गलबात के दौरान उन्होंने वालों मंग की गई है। किसानी मुद्दे ते भी गलबात के दौरान चर्चा हुई है। ट्रूडो ने किसान अंदोलन का प्रधानमंत्री अगे मुद्दा चुकया है। कैनेडा के पीएमओ ने ट्वीट करके इस बारे जानकारी दी है। जिथे कि लगातार खेती कानूनों को लैके मुद्दा गरमाया होया, उत्थे जस्टिन ट्रूडो के वालों प्रधानमंत्री मोदी नाल फोन ते गलबात की गई है, जिथे कि वैक्सीन की मंग की गई है। भारत तो कोरोना के दौरान वैक्सीन की, जिवें कि भारत दे विच वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जगहों ते जिहड़ी वैक्सीनेशन हो रही है, 2 वैक्सीन जिहड़ियां भारत दे विच फिलहाल लग रही ने, कोविशील्ड ते कोवैक्सीन। ते इस नूं लैके ही कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वालों प्रधानमंत्री मोदी नाल गलबात की गई, जिथे उन्होंने कोरोना वैक्सीन की मंग की है। उत्थे ही किसानी मुद्दे ते भी इस गलबात के दौरान चर्चा हुई है। ट्रूडो ने किसान अंदोलन का मुद्दा चुकया है। कैनेडा के पीएमओ ने ट्वीट करके इस बारे जानकारी दी है। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू जुड़े हुए हैं। जी शैलेंद्र, क्या है पूरी जानकारी, क्या बातचीत हुई है जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच में? देखिए, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच में कल फोन पे बातचीत हुई है और ये फोन जस्टिन ट्रूडो की तरफ से आया था। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि कनाडा ने अपने वैक्सीन प्रोग्राम के लिए भारत से मदद मांगी है, वैक्सीन की मदद मांगी है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने एश्योर किया है कि भारत पूरा प्रयास करेगा कि जो कनाडा की जो वैक्सीन नीड्स होंगी इनको पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने कमिट किया है और वहीं कनाडा के पीएम ने भारत की तारीफ की है और कहा है कि अगर कोरोना के खिलाफ अगर जीत जाते हैं हम, तो इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान होगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान होगा जी। लेकिन इसी बातचीत के दौरान जो कनाडा के पीएमओ की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया है उसमें कहा गया है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जो रिसेंट फार्मर प्रोटेस्ट है उसका मुद्दा भी उठाया है और इस बात पर भी जोर दिया है कि बातचीत से मुद्दों का हल निकलना चाहिए। हमने पहले भी देखा है कि जस्टिन ट्रूडो ने किसान समर्थन को लेके मुद्दा उठाया है। इससे पहले भी किसानों का मुद्दा उन्होंने उठाया है और हालांकि उसके बाद भारत ने साफ कर दिया था कि अगर भारत के अंदरूनी मामलों में कनाडा दखल देगा तो ऐसे में भारत और कनाडा के जो संबंध है उस पर काफी बुरा असर होगा और कनाडा के जो हाई कमिश्नर दिल्ली में है उनको तलब भी किया गया था। लेकिन कल जो बातचीत हुई है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, बताया जा रहा है कनाडा की तरफ से कि इसमें किसानों का मुद्दा भी उठाया गया, लेकिन भारत का क्या इस पर जवाब रहा है ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन कनाडा का दावा है कि कल की बातचीत के दौरान किसानों का मुद्दा उठाया गया था और बातचीत पर जोर देने की बात की गई थी। ठीक है शैलेंद्र, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाल गलबात की गई है। भारत को कोरोना वैक्सीन जिथे मंग की है उत्थे ही किसानी अंदोलन का भी इस गलबात के जिक्र होया है। कनाडा के प्रधानमंत्री वालों किसानी अंदोलन का मुद्दा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगे चुकया गया। हुण गल करांगे ट्विटर दी। ट्विटर नूं लैके भारत सरकार दी दो टुक है। भड़काऊ हैशटैग किसी हाल दे विच भी बर्दाश्त नहीं होणगे। साफ तौर पर ट्विटर नूं भारत सरकार दे वल्लों कहा गया है कि यह हैशटैग किसी भी कीमत दे जिहड़े भड़काऊ हैशटैग लगातार सामने आउंदे ने, किसी भी कीमत दे विच बर्दाश्त नहीं किए जाणगे। देश के नियमां मुताबिक कार्रवाई करनी होवेगी। दरअसल ट्विटर ने कल 500 अकाउंट बंद किए सी। भड़काऊ हैशटैग वाले अकाउंट बंद नहीं हुए। भारत सरकार ने 1178 अकाउंट बंद करने दे निर्देश दिते सन पर सारे बंद नहीं किए गए। ट्विटर की कार्रवाई तो सरकार संतुष्ट नजर नहीं आ रही। तो साफ तौर पर सरकार का यह कहना कि जिहड़े भड़काऊ हैशटैग ने किसी भी कीमत ते इन्हां नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के नियमां के मुताबिक ही ट्विटर के वल्लों यह कार्रवाई करनी होगी। तुहानूं दस दईए कि ट्विटर के वल्लों कार्रवाई की गई सी, जिवें कि भारत सरकार के वल्लों पहला कहा गया, उस तो बाद कार्रवाई करते हुए 500 अकाउंट बंद किए गए ने। पर गल भारत सरकार की की जाए तो भारत सरकार ने 1178 अकाउंट बंद करने के लिए कहा सीगा, पर पूरे अकाउंट बंद नहीं किए गए। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हुए हैं। पंकज, ट्विटर नूं लैके लगातार इस तरह के हैशटैग जिहड़े वो वेखण नूं मिल रहे हैं। किसानी अंदोलन की गल होवे, होरनां मुद्दिआं की गल होवे, भारत सरकार ने ट्विटर अगे ये मुद्दा चुक्या गया। हालांकि जिन्ने भारत सरकार के वल्लों ट्विटर अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया सीगा उन्ने बंद नहीं होए। तो उत्थे ही भारत सरकार ने साफ कह दिता है कि भड़काऊ हैशटैग किसी भी हाल दे विच बर्दाश्त नहीं होणगे। बिल्कुल परमिंदर, 1200 तो ਵੱਧ ट्विटर अकाउंट जिन्हों लैके जिहड़ा वह नाराजगी
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇहद ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਿਮਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਐਪ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭੜਕਾਊ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तुमने ऐसा कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना है? क्यों किया इकबाल सिंह? कुछ कहना है आपको? इकबाल सिंह क्यों किया है सर? इकबाल कुछ कहना चाहोगे? इकबाल सिंह जी कुछ कहना है आपको? इकबाल सिंह क्यों किया तुमने ऐसा कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना है? क्यों किया इकबाल सिंह? कुछ कहना है आपको? इकबाल सिंह क्यों किया है सर? इकबाल कुछ कहना चाहोगे? ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 13 ਦਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 3 ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इसे खबर की और ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर, लगातार पूछगिछ की जा रही है, तमाम पहलुओं के हिसाब से जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। अब तक क्या कुछ निकल के सामने आया? बात दीप सिद्धू की जाए या बात इकबाल सिंह की जाए? देखिए, अगर बातचीत की जाए तो जिस तरह से बताया ये मामला जो है अब काफी संगीन हो चुका है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है तो दिल्ली हिंसा में जिसका नाम नामजद है, जिसको आरोपी बनाया गया है। और इस मामले में जिस तरह से अब आज इकबाल सिंह से आज काफी विस्तार तौर पर पूछताछ होगी और इकबाल सिंह और दीप सिद्धू को एक ही दफ्तर में रखा गया है, अलग अलग कमरे में रखा गया है और दोनों से लगातार पूछताछ कर रही है। वो अलग अलग टीम दोनों से पूछताछ कर रही है और चाणक्यपुरी से क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, आज दोनों से अलग अलग पूछताछ होगी। और आज इकबाल सिंह से पूछताछ करने के लिए जो खुफिया एजेंसी आई है उसके अधिकारी आएंगे। इस तरह से कहा जा सकता है कि ज्वाइंट इंफॉर्मेशन में रखाया उससे पूछताछ की जाएगी और उसको बचाने कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है देने का कोशिश किया जाएगा। जिस तरह से इकबाल सिंह की जो कल कोर्ट के माध्यम से रिमांड कर दिया गया को, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज इकबाल सिंह से कई अलग अलग लेवल की पूछताछ होगी, जिससे कि के अधिकारी, स्पेशल सेल के अधिकारी, आईबी के अधिकारी जो भी पूछताछ करेंगे। और जिस तरह से एनआईए के इस मामले में नजर बनाए गए हैं और इस मामले को ध्यान में रखे गए, तो हो सकता है कि एनआईए इस मामले पर जानकारी जुटाने का प्रयास करेगी कि किस तरह से इकबाल सिंह का क्या रोल रहा, इकबाल सिंह के साथ में कौन कौन से लोग थे जो वहाँ पे कंटिन्यू वहाँ पे लाइव कर रहे थे और लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। तो इस तरह का जो आरोप है, आरोप बड़ा गंभीर है और उसी मद्देनजर आज विस्तार से पूछताछ होगी। शंकर, इकबाल सिंह की और दीप सिद्धू का आपस में कोई कनेक्शन है? इसके बारे में अभी तक कोई खुलासा हो पाया है, कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तक संबंध जो है आपस में तो नहीं जुड़ पाया है, क्योंकि दीप सिद्धू जो है कई दीप सिद्धू से पूछताछ की है तो इतना स्पष्ट है। दीप सिद्धू से जो कल उसका बयान दर्ज हुआ है उसने कहा कि वो डायरेक्ट तौर पर इकबाल सिंह से नहीं जुड़ा हुआ था। वो इसके पास जो है वो अपने 3 दोस्तों के साथ में वो लाल किला गया था और वहां पहुंचने के बाद वो वहां से अपना फेसबुक लाइव किया और लाइव करने के बाद उसको इस बात की जानकारी हुई कि वो वहां पे लाल किला के अंदर 2 गुट बन चुका है और 2 अलग अलग फिरके जो बने हैं जिसमें कहीं कहीं वो अपने आप को अपडेट कर रहा था। उसके बाद मामले की नजाकत को देखते हुए वहां पर निकल भागा और भागने के बाद वहां पर कई और लोगों से मिला था। तो इस तरह का बयान दिया गया है, लेकिन इस बयान में कितनी सच्चाई है इसको भी जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो सामने इकबाल और दीप सिद्धू के बीच में बहुत करीबी संबंध निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन जो सुखदेव एक और व्यक्ति भी रखी हुई सुखदेव के साथ में और इकबाल का संबंध, इन दोनों को जरूर आपस में तलाशा जाए। ठीक है शंकर, फिलहाल दी पूरी जानकारी तुहाडा बहुत धन्यवाद। अपडेट फिर तुहाडा रुख करांगे। सो लगातार अलग अलग राज खंगाले जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के वलों। इकबाल सिंह तो ते दीप सिद्धू तो लगातार पुछ पड़ताल की जा रही है। हुण तक कई अहम खुलासे भी होए ने ते होर भी आने वाले दिनों के विच कई तरह के खुलासे हो सकते हैं, कई पासे तारां जुड़ सकदियां ने, कई तरह दीयां परतां खुलण की उम्मीद है। अगली वड्डी खबर मोगा खूनी झड़प दे नाल जुड़ी हुई है। फोकल पॉइंट के चौकी इंचार्ज ते गास डिगी है। चौकी इंचार्ज जसवंत सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है। कांग्रेस ते अकाली वर्करां दे विचकार झड़प हुई सी। खूनी झड़प दे विच 2 लोकां दी मौत हो गई सी। पुलिस ने 7 लोकां नूं नामजद कीता है। हुण तक कांग्रेस उम्मीदवार दे पति सने 3 लोकां नूं गिरफ्तार किया जा चुक्या है। तो लगातार पुलिस वालों अपने पद्धर से इसकी जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। तो इस दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है कि फोकल पॉइंट के चौकी इंचार्ज से इस पूरी घटना तो बाद गास डिगी है। चौकी इंचार्ज जसवंत सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया है। कांग्रेस ते अकाली वर्गां दे विचकार दरअसल इत्थे झड़प हुई सी। लगातार ये मुद्दा गरमाउंदा होया नजर आ रहा है। जिथे कि स्थानक चोणां ने 14 फरवरी नूं वोटां होणीआं ने, उत्थे वख-वख जगहां तो झड़प दीआं खबरां भी सामने आ रही ने। सो लगातार कांग्रेस के अकाली वर्करां दे विच भी इत्थे झड़प हुई सी, जिस तो बाद
कार्रवाई भी हुई है।